हेलो, जय हिंद दोस्तों। और देखिए, आज का सेशन आपका आर्मी जीके के लिए रहेगा। चाहे आपका एग्ज़ाम आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन कोई भी हो, यहाँ पर हम टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर भाग 1 सामान्य ज्ञान है, जिसके हम 15 प्रश्न करेंगे, और भाग 2 सामान्य विज्ञान है, जिसके भी हम 15 प्रश्न करेंगे। और इतने ही क्वेश्चन जो है भाग 1 और भाग 2 से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो आपको 30 में से कम 26 स्कोर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। और आंसर देने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। यदि आपको आंसर देना है, अगर आपको थोड़ा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लेना। तो पहला प्रश्न है, भाग 1 सामान्य ज्ञान स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोमती या फिर चंबल। और जिन्होंने भी ऑप्शन ए चूज़ किया है ब्रह्मपुत्र, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वो है ब्रह्मपुत्र है। यदि बात करेगा भारत की सबसे लंबी नदी की, तो लंबी नदी में आपका आंसर होगा गंगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। उम्मीद करूंगा सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा और फटाफट से आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 2 का। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, तो आपको सभी का आंसर पता होना चाहिए। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी? किरण बेदी थी। तो ऑप्शन बी जिन्होंने चूज़ किया है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? राज्यसभा आप सभी को पता है संसद का उच्च सदन होती है, और लोकसभा संसद का निम्न सदन है। तो जो संसद का उच्च सदन होगा, उसके लिए न्यूनतम उम्र होती है 30 वर्ष उच्च सदन के लिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और संसद का निम्न सदन जो है लोकसभा, उसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा होगी 25 वर्ष। ऐसे ही आपको राज्य के बारे में भी पता होना चाहिए कि राज्य में होता है विधानमंडल। विधानमंडल का उच्च सदन होता है विधान परिषद। विधान परिषद क्योंकि उच्च सदन है, तो उसके लिए भी 30 वर्ष चाहिए। और विधान सभा जो कि विधानमंडल का निम्न सदन है, उसके लिए उम्र सीमा चाहिए 25 वर्ष। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्ज़ाम में आया है, और आगे भी आएगा, आते ही रहते हैं ऐसे प्रश्न। तो देखिएगा, जिन्होंने भी ऑप्शन डी चूज़ किया है लॉर्ड माउंटबेटन, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन था। और ये भारत का आखिरी जो है वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था दूसरे देश का। ठीक है, इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल बने थे, और वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था राजगोपालाचारी। तो यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, फूट डालो और राज करो नीति अपनाई थी। फूट डालो और राज करो नीति अपनाई थी। ये क्वेश्चन आप सभी ने 100% पढ़ा होगा। और जिन्होंने भी ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन दिया है, उनका आंसर बिल्कुल राइट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? कहाँ आरंभ हुआ था? क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आंसर सभी का होगा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। उम्मीद करूंगा सभी ने आंसर सही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिएगा, ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाला जो वास्तुकार था, वो था उस्ताद ईशा खान। ऑप्शन बी जिन्होंने चूज़ किया है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और देखिए एक और थे, अहमद हुसैन लाहौरी, है ना, वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो आपका आंसर वो भी हो सकता था। बट उन्होंने क्या किया था, उन्होंने निर्माण में सहयोग दिया था। यहाँ पर डिज़ाइन तैयार करने की बात कर रहा है, तो उस्ताद ईशा खान बिल्कुल करेक्ट होगा। और कौन से राजा ने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। तो ये सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं, आपको तभी आंसर देना है। और देखिएगा, यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं, तो जितने लोग अभी देख रहे हैं, आपको बस एक काम करना है, अभी वीडियो को लाइक कर देना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो यह दिया जाता है खेल कूद के क्षेत्र में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखिए, ये उन खिलाड़ियों को मिलता है
जिन्होंने लगातार 3 वर्ष का उच्च सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। तो ये भी ध्यान रखना कि लगातार 3 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट और रिपीटेबल क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। जिन्होंने ऑप्शन बी दिया है दोस्तों, बिल्कुल सही दिया है। और इस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ-गो। ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 10। ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए केपलर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो देखिए, आपको प्लूटो आंसर नहीं करना है अब, क्योंकि आपको पता है प्लूटो जो है वो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है 2006 में, और इनको अब बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, वरुण। ठीक है, तो आप सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वो है वरुण। सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। सबसे नज़दीक बुध है, सबसे दूर वरुण है। प्लूटो आंसर किसी को भी नहीं करना है ना। तो सभी ने सही आंसर दिया होगा। 12, मेघदूत किसकी रचना है? और देखिएगा, आर्मी के जब भी एग्ज़ाम होते हैं किसी न किसी शिफ्ट में कहीं ना कहीं एआरओ में ये प्रश्न आपके सामने आ जाता है घूम फिर के। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, तुर्की जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा जी। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी, तुर्की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, जयपुर या फिर लखनऊ? सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट होगा। और भाग 1 का लास्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन है, यदि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको बेसिकली आना ही चाहिए। ठीक है, तो भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को भारत में झंडा दिवस मनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा भाग 1 कंप्लीट होता है। शुरू करते हैं भाग 2, सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है ना, बट सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। 1-2 क्वेश्चन नए ऐड किए हैं जो कि बनते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जो आपके जीके क्वेश्चन आएंगे 30-35, उसमें से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। बाकी 4-5 क्वेश्चन वहाँ भी नए मिलते ही हैं, तो यहाँ भी नए आपको मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, मनुष्यों में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? किसका नियंत्रण? ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो क्या आंसर देंगे आप? ऑप्शन 1, सेरिब्रम। सेरिब्रम मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग है। ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण भी सेरिब्रम करता है, राइट। नेक्स्ट है 17, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में आया है जी, आपको आंसर देना है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो यहाँ पर क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? यहाँ पे आपको आंसर देना है ऑप्शन सी, टॉयलिन। जो टॉयलिन एंजाइम है वह लार में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, 120/80 करेक्ट है जी। और देखिएगा, मानव रक्त के ऊपर मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चंस का वीडियो दे चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना। और देखिएगा, आपके लिए आर्मी का संपूर्ण बैच स्टार्ट किया था, बस उस पर इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा जैसे आप इन वीडियोस पे रिस्पांस देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है कि मैं वो बैच आपके लिए स्टार्ट करूं या फिर ऐसे ही वीडियो डालूं जैसे मैं अभी ये डाल रहा हूं, ठीक है। तो आप जैसे बताएंगे वैसा होगा, आपका चैनल है, आप जैसे चलाएंगे वैसा चलेगा। इसलिए मुझे सोचा कि मैं पहले सलाह ले लेता हूँ, इसलिए मैंने आज का आपका जो पार्ट 4 है मैंने संपूर्ण बैच का, वो मैंने अपलोड नहीं किया, इसलिए मैंने आज ये वाली वीडियो अपलोड की है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो सीधी सी बात है, आपको दिखाई दे रहा है फेफड़ा मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है ना। नाक श्वसन अंग नहीं है, अंग की बात कर रहा है तो फेफड़ा आएगा आंसर, ठीक है। नाक एक श्वसन लेने का एक मार्ग होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, आपको आंसर फेफड़ा ही करना है।
बहुत सारे स्टूडेंट ने नाक किया होगा, गलत चीज़ है। ठीक है, नाक से हम क्या करते हैं, इनर एंड आउटर का काम करते हैं। श्वसन अंग होता है जो कि हमारा ब्लड पंप करता है और हमारी जो है अंदर की हवा को फ्रेश करता है। हमारी जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है, वो होता है श्वसन अंग। इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, लैमार्क, डार्विन, अरस्तु और ट्रेवेनर्स। तो जीव विज्ञान के नाम से किसको जाना जाता है, अरस्तु को जाना जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए परितारता, जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है जी। 22 देखिएगा, इसके साथ समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। और ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते ही हैं। ये इसके ऊपर तो मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक भी बनाऊंगा पूरा, कि उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, बट पहले आपकी वोट का इंतजार है कि आपको वोट चाहिए या नहीं चाहिए, आपको संपूर्ण बैच की क्लासेस चाहिए या फिर आपको ऐसी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास दूं। ठीक है, तो इसका आंसर फटाफट दीजिएगा आप। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी चूज़ किया है, सीधा और आभासी, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। नेक्स्ट है पे क्वेश्चन नंबर 23, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। फटाफट से आंसर देना है, लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं। आपका आंसर आ रहा है स्क्रीन पे, और जिन्होंने ऑप्शन सी चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, डायोप्टर। ठीक है, और देखिए इसका आपको पीडीएफ भी दूंगा मैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल कंप्लीट। अगर आपको लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा तो आप टेलीग्राम पे जाके हमारे चैनल का नाम सर्च कीजिएगा, शुभम ई क्लासेस, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। 24 है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। हाँ जी, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है ऑप्शन बी, टेस्ला। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। सूर्य, लकड़ी, चंद्रमा या फिर कोयला। अगर इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता तो आपकी जी के बिल्कुल ही जीरो है ना। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को ऑप्शन से तो पता होना ही चाहिए कि पृथ्वी का सबसे विशालतम स्रोत क्या है, सूर्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 26, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है। यानी कि यदि कोई विलयन उदासीन है तो उसका पीएच मान कितना होता है। तो कितना होता है जी, जो उदासीन होता है उसका पीएच मान होता है 7, राइट है। अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। 27 क्वेश्चन देखिएगा फटाफट, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरके में, यहाँ पर आपके सामने राइट आंसर होगा यहाँ पे एसिटिक अम्ल। ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 20 यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। ग्रेफाइट, कॉपर, सल्फर तथा हीरा। फटाफट से आंसर देना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट जो है ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। 29, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। लोहा तो ऑलरेडी द्रव में नहीं होता, चांदी, मरकरी या फिर अन्य। तो अन्य पे आपको जाना नहीं है, अन्य में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे आपको जो मरकरी दिख रहा है यानी कि पारा जो है हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है। पदार्थ की देखिएगा, ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं हो गई। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन। बोस-आइंस्टीन 5वीं है, चौथी है प्लाज्मा। तो जिन्होंने ऑप्शन ए चूज़ किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो गाइज ये थे आपके प्रश्न यहाँ पे, भाग 1 सामान्य ज्ञान और भाग 2 सामान्य विज्ञान। पूरे 30 प्रश्न हो चुके हैं, ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका स्कोर कितना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।